स्क्रिप्टिंग को अगर डिटेल में समझा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई मूवी देखते हैं तो इससे पहले उसकी स्क्रिप्टिंग की जाती है कि वो मूवी एंड तक कैसे जाएगी। उस स्क्रिप्ट में मूवी के बारे में डिटेल से डिटेल बात लिखी जाती है। उसी तरह से आप अपनी लाइफ का कोई भी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह लिखना होगा। आपको प्रेजेंट मोमेंट में अपनी हर बात को लिखना होगा। किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाएगी, या आप कोई जॉब पाना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में, उसको आपको बस सिर्फ एक बार लिखना है। बार बार एफर्मेशन की तरह नहीं लिखना, एक बार पूरी स्टोरी को लिखना है। यहाँ पर राइटर भी आप हैं, एक्टर भी आप हैं और उसमें हर एक रोल आपका ही होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में लिख सकते हैं तो आप उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देंगे। आप जब अपने ख्यालों को डायरी में लिखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। ये दुनिया की सीक्रेट में से एक सीक्रेट है जो आपके ड्रीम को पूरा कर सकता है। जिस विश को आप पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं तो राइट डाउन करें। उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपका दिमाग आपको एनर्जी देगा। मतलब पेपर पे लिखने से आपका लॉजिकल माइंड उसको सीरियस मानने लगता है और इससे एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है जिससे आपको इतनी एनर्जी और मोटिवेशन अंदर ही अंदर आपको मिलने लगती है और आप जाने अनजाने में उस गोल को अचीव कर लेते हैं। कैलिफोर्निया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उसमें 267 लोगों को लिया गया। उसमें हर तरह के लोग शामिल किए गए। स्टूडेंट और जो पढ़ाई ख़त्म कर चुके थे उन सबको शामिल किया गया और उनके 2 ग्रुप बनाए गए, जिसमें से एक ग्रुप को कहा कि आप अपनी विश को पेपर पे लिखें और उसको एक डेस्क पर या ऐसी जगह पे रखें जहां कम से कम दिन में एक बार आपकी नज़र उस पर ज़रूर जाए। और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आप अपनी विश को माइंड में सोचना है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट ये निकला, जिन लोगों ने अपनी विश को पेपर पे लिखा था उन्होंने बहुत जल्द उसको पा लिया और जो सिर्फ सोचा करते थे उनमें से 1 या 2 लोग ही इसको अचीव कर पाए। इसका रीज़न हम साइंटिफिकली तौर पर ये देखते हैं कि जो भी आप विश लिखते हैं उस 42% चांस बढ़ जाते हैं। जब आप कोई भी विश अपने दिमाग में सोचते हैं तो उसमें राइट ब्रेन ही आपका एक्टिव होता है, लेफ्ट ब्रेन को कोई मतलब नहीं होता, जिससे आपका पूरी तरह एनर्जी उस गोल तक नहीं लगा पाते। इसीलिए वो सिर्फ एक सोच रह जाती है। पर जैसे ही आप उस विश को डायरी में लिखना शुरू करते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है, जिसको लॉजिकल माइंड कहा जाता है, और इस तरह आप अपने पूरे दिमाग का यूज़ कर पाते हैं। तब आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं जब आप पूरा दिमाग और उसकी एनर्जी को यूज़ कर पाते हैं। बस आपको अपनी विश को लेकर क्लियर होना चाहिए कि आपको आने वाले सालों में क्या करना है या आपको क्या चाहिए, तो ही आप अच्छे से स्क्रिप्टिंग कर पाएंगे।